हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं अनटिल वर्सेस अनलेस। कई बार स्टूडेंट्स मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अनटिल और अनलेस का मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन इनके एप्लीकेशन में आखिर क्या डिफरेंस होता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो दोस्तों, अनटिल का प्रयोग समय बिंदु को शो करने के लिए होता है। अनटिल समय यानी टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, एक ऐसा समय का बिंदु जो आएगा, चाहे वो देर सवेर आए, लेकिन वो समय का बिंदु है तो निश्चित तौर पर वो आएगा। लेकिन अनलेस के साथ ऐसा नहीं है। अनलेस कंडीशन को प्रदर्शित करता है, कंडीशन को इंडिकेट करता है। कंडीशन यानी शर्त, एक ऐसी शर्त जो पूरी हो भी सकती है, मे बी फुलफिल्ड और मे बी नॉट, या फिर पूरी नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हो सकती है। शर्त है, पूरी हो भी सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती है। लेकिन अनटिल के साथ ऐसा नहीं है। अनटिल टाइम को शो करता है जो आएगा, लेकिन अनलेस एक कंडीशन यानी शर्त को शो करता है जो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी। आप इस एग्जाम्पल को देखिए। यदि मैं आपको कहूँ कि आई वॉन्ट स्टार्ट टीचिंग, मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूँगा अनटिल इट गेट्स डार्क, जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। जब तक कि अंधेरा ना हो जाए, तो अंधेरा तो होगा, शाम भी ढलेगी, रात भी आएगी। जब अंधेरा हो जाएगा तब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो मेरे पढ़ाने की ये शर्त नहीं है। मेरे पढ़ाने के लिए मैंने एक समय बिंदु दिया आपको कि मैं पढ़ाना तब स्टार्ट करूँगा जब अंधेरा हो जाएगा, यानी मैं पढ़ाना तब तक स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। तो ये तो एक समय का बिंदु है अंधेरे का होना, जो निश्चित तौर पर आएगा, देर सवेर सही, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन आप अगले एग्जाम्पल को देखिए। मैं यदि आपसे कहूँ यू कांट ओपन द अलमीरा, आप अलमारी नहीं खोल सकते अनलेस यू गेट द कीज, जब तक कि आपको चाबियां ना मिल जाए। मान लीजिए कि आपकी अलमारी की चाबी खो गई है, आप अलमारी के लिए चाबियां ढूंढ रहे हैं, आप अलमारी खोलना चाहते हैं। मैंने आपको बोला कि यू कांट ओपन द अलमीरा, आप अलमारी नहीं खोल सकते अनलेस यू गेट द कीज, जब तक कि आपको चाबियां ना मिल जाए। यहाँ पर मैंने अनलेस का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि चाबियां कोई समय का बिंदु नहीं है, चाबियों का मिलना एक शर्त है। यदि चाबियां मिल जाती है तो आप अलमीरा खोल पाओगे, यदि आपको चाबियां नहीं मिलती है तो आप अलमीरा नहीं खोल पाओगे। कल्पना करते हैं कि चाबियां अगले ही क्षण आपको मिल गई, तो आप अलमारी खोल लोगे। हो सकता है कि चाबियां 5 दिन बाद मिले तो 5 दिन बाद खोलोगे। हो सकता है चाबियां मिले ही ना तो आप अलमारी नहीं खोल पाओगे। यानी अलमारी के खोलने के लिए कोई समय बिंदु नहीं, बल्कि एक शर्त है चाबियों का मिलना। चाबियां मिलेगी तो अलमीरा खुल जाएगी, चाबियां नहीं मिलेगी तो अलमीरा नहीं खुलेगी। अगले एग्जाम्पल को देखिए। मैं आपसे मान लो कहता हूँ आई डोंट पिक द कॉल, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ अनटिल आई रीच होम, जब तक कि मैं घर नहीं पहुँच जाता। यहाँ मैंने आपको एक समय का बिंदु दिया है, इसीलिए मैंने अनटिल का प्रयोग किया है कि मेरा घर पर पहुँचना एक पॉइंट ऑफ टाइम है। चाहे मैं शाम को 6 बजे तक पहुँचूँ या 8 बजे तक पहुँचूँ या 5 दिन बाद पहुँचूँ या महीने भर बाद पहुँचूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब घर पहुंच जाऊंगा तभी फ़ोन उठाऊंगा, उससे पहले मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मैं कॉल पिक नहीं करूंगा। घर पर पहुंचना एक समय बिंदु है जो आएगा तो सही, चाहे देर सवेर ही सही, लेकिन मैं घर तो पहुंचूंगा। अगले एग्जाम्पल को देखिए। मैं आपको इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करके समझाता हूँ। आई डोंट पिक द कॉल, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, मैं कॉल पिक नहीं करूँगा अनलेस इट इज़ एन अर्जेंट वन, जब तक कि ये कॉल महत्वपूर्ण ना हो सकता है कि अगले ही पल आने वाला फ़ोन अर्जेंट आ गया तो मैंने उठा लिया। हो सकता है 5 दिन तक ही अर्जेंट नहीं आया तो मैंने उठाया ही नहीं फ़ोन। हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर अर्जेंट कॉल नहीं आया और मैंने फ़ोन ही ना उठाया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फ़ोन उठाने की शर्त यह है कि भाई वो अर्जेंट कॉल हो। कॉल रिसीव करने की शर्त यह है कि कॉल अर्जेंट हो। अब अर्जेंट कॉल की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी होती है। तो अर्जेंट कॉल आ गया तो रिसीव कर लूँगा, अर्जेंट कॉल नहीं आया तो रिसीव नहीं करूँगा। इसमें कोई समय बिंदु नहीं है, यहाँ पर एक शर्त है कॉल का अर्जेंट होना। अगला एग्जाम्पल देखिए। मैं आपको मान लो रेलवे स्टेशन पे आपके साथ खड़ा हूँ, आपने कहा सर आप चले जाइए। मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट लीव यू, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा अनटिल द ट्रेन कम्स, जब तक कि ट्रेन नहीं आ जाती। तो आप समझ सकते हो ट्रेन का ना एक समय बिंदु है। मान लो 5 बजे की ट्रेन है, 5:15 आ जाएगी, 5:30 आ जाएगी, 6 बजे आ जाएगी, रात को 10 बजे आ जाएगी। गाड़ी का इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन लग के आ जाएगी, लेकिन आएगी तो सही ना यार। तो समय का बिंदु आ रहा है इसमें कि मैं आपको तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक कि ट्रेन ना आ जाए। इस कंडीशन में ये जो है ये अनटिल का प्रयोग लेगा। क्यों? यहाँ थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है, अनटिल में डबल एल छप गया है।
ये मिसप्रिंट है, एल ही छपना चाहिए था यहाँ पर। तो ट्रेन कम्स लेट, सॉरी ट्रेन कम्स, जब तक कि ट्रेन ना आ जाए तब तक मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। यानी ट्रेन का आना एक समय बिंदु को इंडिकेट करता है, वो आएगी तो सही, देर सवेर सही। अगले एग्जाम्पल को देखिए, यू वॉन्ट पास द एग्जाम, आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते, जब तक कि आप मेहनत नहीं करते। तो मेहनत कोई समय का बिंदु नहीं है। मेहनत क्या है? मेहनत है एक शर्त, मेहनत एक शर्त है कि यदि आप इस शर्त को पूरा कर लेते हैं देन आप परीक्षा पास कर लोगे, यदि आप इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए देन आप परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। तो आपके परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक शर्त है, न कि समय बिंदु है। शर्त है कठोर परिश्रम या मेहनत, वो जिस दिन आप कर लोगे आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में आपको अनटिल और अनलेस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।